Very good evening to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. And आज हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यू हमारे स्पॉटिंग एरर्स सेंटेंसेस जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी वोकेबलरी पोर्शन है जो येस्टरडे का है 3 जून का हम उसको डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू कवर आर कॉम्प्रिहेंशन एंड हमारे जो ईडियम्स जो हैं इतने दिनों से हमने नहीं किए थे, आज हम ईडियम्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर्स. सेंटेंस नंबर 1. Sentence number 1. After her retiring, she established many institutions to train underprivileged but talented children. अब यहाँ पे देखिए आफ्टर हर रिटायरिंग, नॉट दिस इज रिटायरिंग नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा रिटायरमेंट. यहाँ पे रिटायरमेंट आएगा, रिटायरिंग नहीं आएगा. आफ्टर हर रिटायरमेंट शी स्टैब्लिश्ड मैनी इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रन. ए हमारा यहाँ पे आंसर है. नाउ सेंटेंस नंबर 2. The company has launched a creative marketing campaign to reach for its rural customers. यहाँ पे देखिए जो रीच वर्ड है इसके साथ जो है प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे फॉर जो है ये हमारा जो है यहाँ पे इरेलीवेंट है, जो रेलिवेंट नहीं है. तो फॉर को हमने रिमूव करना है एंड देयर इज नथिंग टू ऐड विद रीच. सो रीच जो है कंप्लीट है अपने आप में. द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन टू रीच इट्स रूरल कस्टमर. सो फॉर यहाँ पे जो है ये हमारा रिमूव हो जाएगा. सी जो है हमारा सही आंसर है. नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर 3. Sentence number 3. Mr. Bajaj has resigned from the post of director which he holds for over 10 years. Mr. Bajaj has resigned from post of director which he holds. No, ये देखिए has resigned, इसका मतलब हो चुका है, वो resign उसने कर दिया है इस पोस्ट से which he hold. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इस टाइम भी वो होल्ड कर रहा है. जी नहीं, होल्ड का जो है हमने पास्ट फॉर्म लिखना है, दैट इज held. So which he held for over 10 years. So यहाँ C के अंदर जो है एरर है. Sentence number 4. Ram will be suspended because he opened an account without obtaining none of the necessary documents. अब यहाँ पे देखिए नन जो है ये तो वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है. यहाँ पे इसने गलत वर्ड यूज किया है. यहाँ पे नन नहीं आएगा, यहाँ पे एनी आएगा. एनी ऑफ. राम विल बी सस्पेंडेड because he opened an account without obtaining any of the necessary documents. Not none. None नहीं आएगा यहाँ पे. C के अंदर एरर है. Next sentence. He was not a good manager because he did not know what to react in a crisis. So यहाँ पे कैसे आएगा? He was not a good manager because he did not know what. अब यहाँ पे देखिए what का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है. हम यहाँ पे अगर how लगा देंगे तो सेंस तो वर्ड की सेंस तभी तो बनेगी सेंटेंस की. हाउ टू रीच इन अ क्राइसिस, किस तरह से क्राइसिस में रिएक्ट किया जाता है, क्राइसिस में रिएक्ट किया जाता है. ठीक है, तो सी डी के अंदर यहाँ पे एरर है. व्हाट की रिप्लेस हो जाएगी हाउ के साथ, हाउ यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस नंबर 6. टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी all income tax officers will be
provide with laptop next year. नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस जो है ये पैसिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, पैसिव फॉर्म में है। तो पैसिव फॉर्म में वर्ब कौन सी यूज होती है? हमेशा V3 यूज होएगी। टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे प्रोवाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोवाइडेड। पैसिव फॉर्म में हमेशा V3 यूज होती है, थंब रूल है। चलिए सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7। According to the survey, more of 40% of Indians do not have access to banks. According to the survey, more of, यहाँ पे देखिए ये तो कोई फ्रेज होता ही नहीं, प्रेपोजिशनल जो हमारा फ्रेज होता है वो होता है more than। More than 40% of Indians do not have access to banks। यहाँ पे B के अंदर जो है यहाँ पे एरर है, B हमारा सही आंसर है। more of नहीं होता है, more than होता है। सेंटेंस नंबर 8। The government has introduced a new law who forces farmers to sell their produce only to licensed dealers। अब यहाँ पे देखिए लॉ जो है, लॉ इज कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग, इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग। सो नॉन लिविंग की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो नॉन लिविंग के साथ कभी भी हु नहीं यूज होता है, इसके साथ हमेशा यूज होएगा विच। The government has introduced a new law which forces farmers to sell their produce only to licensed dealers। So B हमारा जो है सही आंसर है, who रिप्लेस हो जाएगा which के साथ। Now sentence number 9। If we have to be competitive, we must be ready to face various technical challenge. Various technical challenge. We have to be, if we have to be competitive, we must be ready to face various technical challenge। challenge आएगा कि challenges आएगा? यहाँ पे various की बात चल रही है तो challenges आएगा, various technical challenges। D हमारा एरर है, डी के अंदर एरर है, तो डी हमारा सही आंसर है। होपफुली यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। He has a reputation for acquiring bankrupt companies, restructuring them and sells them off for profit। अब यहाँ पे देखिए अगर ये हमने जेरेंड यूज किया है तो इसको हमने क्यों V5 यूज कर दिया? अगर ये V4 था तो इसके साथ भी तो V4 ही तो यूज होता सेंटेंस के अंदर। रिस्ट्रक्चरिंग देम एंड सेलिंग देम एंड सेलिंग देम ऑफ फॉर प्रॉफिट। सो ये है हमारा सही आंसर, सी जो हमारा आंसर है। सी के अंदर एरर है, सेल्स नहीं आएगा, सेलिंग आएगा, जेरेंड आएगा, विच इज V4। सेंटेंस नंबर 11। The only option for the bank is to modernize its operations at all their branches। अब ध्यान से देखिए प्रोनाउन यूज हुआ है और किसके लिए यूज हुआ है? द ओनली ऑप्शन फॉर द बैंक, इट मीन्स बैंक के लिए, बैंक्स के लिए नहीं, बैंक के लिए। सो यहाँ पे आएगा इट्स। देयर की तो बात ही नहीं हुई, प्लूरल की तो बात हो ही नहीं रही है, सिंगुलर की बात हुई है, तो इसका प्रोनाउन जो है पोजेसिव फॉर्म जो है वो भी इसकी सिंगुलर यूज होगी। द ओनली ऑप्शन फॉर द बैंक इज to modernize its operations to all its branches। so D हमारा जो है आंसर है सही, D हमारा जो है राइट आंसर है। D के अंदर देयर रिप्लेस हो जाएगा इट्स के साथ। सो होपफुली ये भी क्लियर है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। The lack of no funds has resulted in several delays
in launching our new product in India. I repeat, the lack of no funds has resulted in several delays in launching our new product in India. अब यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी क्या बताया था कि जब एक ही सेंटेंस में एक ही चीज के लिए नेगेटिव टर्म यूज हुई है तो वहां पे सिर्फ एक नेगेटिव यूज होएगा, ये भी नेगेटिव है अब यहाँ पे, एंड और नो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे दोनों को तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, ये दोनों लैक यूज हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पे नो नहीं यूज होएगा। द लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ नो फंड्स ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। लैक ऑफ नो फंड्स इट मीन्स कि उसके पास बहुत सारे फंड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये बताना है फंड्स की लैकनेस की वजह से, फंड की जो है कमी की वजह से, द लैक ऑफ नो फंड्स हैज रिजल्टेड, ठीक है, द लैक ऑफ फंड्स। ए के अंदर जो है हमारा एरर है, नो नहीं आएगा, नेगेटिव दो बार इकट्ठे नहीं आएंगे। लैक अपने आप में भी नेगेटिव है और नो तो नेगेटिव है ही, तो नो को रिमूव करना है यहाँ पे। सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है सबको। एंड दूसरी बात ये है कि अगर किसी को भी कोई डाउट होता है पूछ लेना है, क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो और यूट्यूब के ऊपर भी पूछ सकते हो। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पूछ सकते हैं, अगर कोई आउटसाइडर भी देखता है तो वो भी अपना डाउट जो है ले सकता है, क्लियर कर सकता है अपना डाउट। सो इनको जो है सेंटेंसेस को खुद कोशिश करो कि इनको आंसर खुद कर सको। मैं तो आंसर बताती हूँ लेकिन मेरे बताने से पहले तुम कोशिश करो इसको रोके खुद इसका आंसर जो है ढूंढ सको, इसके अंदर जो एरर है स्पॉट कर सको खुद से। सो चलिए सेंटेंस नंबर 13। Instead, criticizing why do not you help with the presentation instead of, अब देखिए prepositional phrase है तो instead अकेला तो कभी आता ही नहीं है, instead of आता है। जैसे in spite जो है अकेला नहीं आता है, in spite of आता है। उसी तरीके से ये हमारा एक जो है prepositional phrase है जो कि हम instead ही यूज करते हैं, instead ही यूज करते हैं। Instead of criticizing, why don't you help with the presentation? ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग। सो ए हमारा सही आंसर है। सेंटेंस नंबर 14। The company's new project cannot be launched unless the approval of the board. Company's new project cannot be launched unless the approval of the board. अब यहाँ पे देखिए cannot be launched unless the approval of the board, अनलेस द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए अप्रूवल जो था ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन था और मैंने क्या बोला था, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं यूज होता है, ओनली द यूज होता है। और वो द कहाँ यूज होता है, सिर्फ पर्टिकुलर नाउन्स के साथ यूज होता है, स्पेसिफिकली जो कि स्पेसिफाई करते हैं हम उनके साथ यूज होएगा द सिर्फ। तो यहाँ पे अप्रूवल तो कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कौन सी अप्रूवल, अप्रूवल के यहाँ पे स्पेसिफाई ना होने की वजह से हम यहाँ पे द यू है ये हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे जो है द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। सो सी जो है हमारा सही आंसर है, सी के अंदर एरर है। तो आज का अब हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस क्या है, कल हम और न्यू सेंटेंसेस जो है कवर करेंगे 15 सेंटेंसेस। सो आज का सेंटेंस नेक्स्ट जो है जो कि टुडेज लास्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं। सेंटेंस नंबर 15। He has been assigned with that team because he is well qualified and experienced. He has been assigned with that team because he is well qualified and experienced. होपफुली यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, तुम लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर करना है
मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर क्लास के अंदर मुझे इसका आंसर करना है, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। सो ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर है। चलिए अब करते हैं वोकैबुलरी, जो कि हमारी 3 जून की वोकैबुलरी पेंडिंग है, हम उसको कवर करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज एवरेज। एवरेज इज अ वर्ब एंड इसका मीनिंग होता है किसी चीज को ब्रीफ करना, शॉर्टन कर देना, कट करना, कटिल करना। शॉर्टन, ब्रीफ, कट, कर्टेन। ऑपोजिट आ जाएगा लेंथन करना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन करना, लार्ज करना, enhance करना एंड एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स टू ऑपोजिट फॉर एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड्स कर रखे हैं इसके रिगार्डिंग। स्ट्रेंथन, लार्ज, इनहांस्ड एंड एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना, इस तरीके से। सेंटेंस क्या कहते हैं? द इंट्रोडक्शन इज एब्रिज्ड फ्रॉम द ऑथर्स आफ्टरवर्ड टू द नॉवेल। वेरी इजी। सेकेंड वर्ड जो है हमारा एबियंस। एबियंस इज एन एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है किसी चीज से रोक लगा देना, रिमिट कर देना, खत्म कर देना किसी चीज को। सस्पेंस, सस्पेंशन, रिमिशन, सस्पेंस, सस्पेंड, सस्पेंड जो होता है वो ही होता है एक तरह से। ऑपोजिट आ जाएगा इसका इन हैंड। नाउ एग्जाम्पल इज मैटर्स were held in abeyance pending further inquiry. Further inquiry. Third word is traumatic. Traumatic is an adjective. इसका मीनिंग होता है दर्दनाक, डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग, पेनफुल, पेनफुल। सो ऑपोजिट आ जाएगा सूदिंग, soothing, praising, relaxing, relaxing, soothing. Example is she was going through a traumatic divorce. Traumatic, very disturbing, very shocking, very distressing. Next, fourth word is अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मीनिंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूअल, कांस्टेंट होने वाला, कांस्टेंट होने वाला, कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट। एंड ऑपोजिट आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा इंटरमीडिएंट, इंटरमीडिएंट एंड और क्या आ सकता है? स्टेबल, बैलेंस्ड, intermittent, stable, balanced. Example, she established her authority with unrelenting thoroughness. Unrelenting thoroughness. Now moving on, next word. Next word, annihilate. Annihilate, it means मिटा देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रक्ट करना, वाइप आउट कर देना, ऑब्लिटरेट करना। सो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रक्ट करना, वाइप आउट, ऑब्लिटरेट करना, फिनिश करना, रिमूव कर देना। सो उसी तरह से ऑपोजिट जो है ये हमारा बन जाएगा क्रिएट करना, प्लांट करना किसी चीज को, प्लांट करना, प्लांटेशन बोल देते हैं। इंस्टीट्यूट करना किसी चीज के लिए, किसी चीज को इंस्टीट्यूट करना। एंड नाउ आगे इसकी एग्जांपल है, अ सिंपल बॉम्ब कुड ऑल्सो एनिहिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेरी इजी। नेक्स्ट वर्ड है एजर्टिव। एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल, फोर्सफुल जो कि कॉन्फिडेंट हो पूरी तरह से, एक्टिव हो, कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ऑपोजिट आ जाएगा रिटायरिंग, इनएक्टिव, इनएक्टिव, केयरलेस। Example is the job may call for assertive behavior. The job may call for assertive behavior. So hopefully आज के words भी सबको समझ आए होंगे।
वर्ड्स एंड स्पॉटिंग एरर्स कंप्लीट हुए हैं। आज हमने 15 न्यू सेंटेंसेस जो आज हमने कवर किए हैं। कल हम और आगे जो है नए वर्ड्स और नए स्पेलिंग जो भी होंगे हमारे स्पेलिंग एरर्स भी करेंगे, स्पॉटिंग एरर्स भी करेंगे। तो इनकी जो है हमारी प्रैक्टिस जो है चलती ही रहेगी। सो होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल है। सबको ये लर्न करने हैं, ये वर्ड्स लर्न करने हैं। क्लास के अंदर मैं सबसे सुनूंगी ये। So चलिए, thank you for watching this lecture and bye bye for now.